बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का अजीब वाक़या सुनाएंगे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डाला गया था और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से कैसे बचाया था। ये पूरा वाक़या हम आपको सुनाएंगे, लिहाजा इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमरूद मुल्क के बाबुल का बादशाह था। बाबुल का मौजूदा नाम इराक है। वो खुद भी बुत परस्ती करता था और वहाँ के तमाम लोग भी बुत परस्ती करते थे, यानी बुतों की पूजा किया करते थे। लोग बिल्कुल ही खुदा को भूल चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दरमियान अपने पैगंबरों को भेजा। नमरूद के महल में एक बहुत बड़ा नजूमी था। नजूमी ने नमरूद से कहा था कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को खत्म करेगा और लोगों को अपनी दीन की तरफ दावत देगा, जिससे आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। नमरूद घबराकर गुस्से में बोला, औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि ऐसा कोई बच्चा पैदा ना हो, और हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता था उसको कत्ल कर दिया जाता था। सुना है कि नमरूद के कहने पे 1 लाख बच्चों को कत्ल कर दिया गया। इसी मुल्क के बाबुल में एक खातून थी जिसका नाम तारीख ने नूना बताया है। नूना उस वक्त हामिला थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हमल के आसार को छुपा दिया। जब उस बच्चे की विलादत का वक्त आया तो वो नमरूद के खौफ से शहर से बाहर चली गई और वहाँ एक पहाड़ की गार में पनाह ले ली। उस खवातीन ने उस गार में उस बच्चे को जन्म दिया और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मैं अपने इस बच्चे को इस गार में लेटा कर जा रही हूँ और तू ही इस बच्चे की रहनुमाई करना और इसकी मदद करना। ये दुआ करके बच्चे को बोसा करके गार को पत्थर से बंद करके वापिस शहर की तरफ लौट आई। जब गार में दूसरे दिन अपने बच्चे को देखने आई तो उसका बच्चा मुस्कुराकर अपना अंगूठा चूस रहा है। उसके अंगूठे से अल्लाह के हुक्म से दूध जारी था। वो बच्चा कोई और नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह आपको गिजा पहुंचती रही। एक दिन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतना बढ़ते थे कि जितना एक महीने में एक बच्चा बढ़ता है। आपकी वालिदा आपके पास रोज आती और दूध पिलाती, आपका ख्याल रखती और वापस चली जाती। इसी तरह से आप 7 साल के हो गए और आपकी वालिदा आपको दिन की बातें सिखाती, गुजरे हुए पैगंबरों के वाक़िया आपको सुनाती। आप ये सारी बातें बहुत गौर से सुनते, लेकिन आपकी वालिदा को क्या मालूम था कि जो बच्चे की वो तालीम वो तकबीर में लगी हुई है वो खुद ही एक पैगंबर है। आप अलैहिस्सलाम ने 13 साल उसी गार में गुजारे। एक दिन आपने अपनी अम्मी जान से कहा कि अम्मी जान, मुझे भी शहर ले चलिए। तो आपकी वालिदा ने कहा, नहीं बेटा, आपको वहाँ पर खतरा है। एक दिन यूं हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात के वक्त उस गार से बाहर आ गए और शहर में दाखिल हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम आजर था। यहाँ एक नुक्ते की वजह से तौरात में आजर को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारिक था। लिहाजा कुरान पाक में और हदीसों में आजर को आपका बाप कहा गया है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर अपने चचा के पास पहुंचे तो आजर ने अपने बेटे के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी बुत बेचने के लिए शहर भेज दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांध दी और जमीन पर घसीटते हुए शहर में ले गए, जिससे वो बुत मिट्टी और कीचड़ से आलूदा हो गए। और फिर आपने चारों ओर आवाज लगाई, ए लोगो, आओ और मुझसे बुत खरीदो जो बेजान है और जो नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ आपका ये सुलूक बुत परस्ती लोगों के लिए बहुत ही तौहीन की बात थी। लोगों ने आपके चचा से शिकायत की। आपके चचा ने आपको समझाया कि इस तरह ना कहा करो। फिर एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से कहा, ए चचा जान, आप ये बेजुबान बुत बनाते हैं जो ना ही किसी को नफा देते हैं और ना ही किसी को नुकसान देते हैं। आजर ने चौंक के कहा, क्या तुम मेरे बुतों के खिलाफ हो? आइंदा ऐसी बात ना करना वरना तुम्हें सजा हो जाएगी। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों के मुखातिब हो गए और लोगों से कहा, इबादत और सजदे के लायक नमरूद नहीं है और ना ही ये बेजुबान बुत है, बल्कि इबादत के लायक तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है, जिसने ये दुनिया को बनाया, जिसने हम इंसानों को पैदा किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सारी बातें नमरूद तक पहुँची। नमरूद ने अपने लोगों से पूछा, ये नौजवान कौन है? दरबारी बोले, इसका नाम इब्राहिम है और वो आजर के घर जवान हुआ है। नमरूद ने अपने लोगों को हुक्म दिया, इब्राहिम को मेरे पास लेकर आओ। नमरूद के लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। नमरूद की बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार पहुंचे। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा, तुम किस खुदा की बात करते हो? वो खुदा कौन है?
तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो लोगों को जिंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद ने एक ऐसे शख्स को जेल से आजाद करवाया जिसको सजाए मौत हो चुकी थी, और एक ऐसे शख्स को सजाए मौत दे दी जो बेकसूर था। नमरूद बोला, अब बोलो, मैं भी तो चाहूँ जिसको जिंदगी बख्श दूं, जिसको चाहूँ मौत दे दूं। मेरे खुदा होने से तुझे क्या शक है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसको तुमने कत्ल किया है उसको जिंदा करके दिखाओ। और फिर फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तुम इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद से इस सवाल का जवाब बन ना सका तो वो शर्मिंदा हो गया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा, ए बादशाह सलामत, मुझे हुक्म दे कि मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर जाऊं, क्योंकि इस वक्त ये ना समझ है। आजर ने कहा, ए बादशाह सलामत, आप हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने साथ गल ले जाने की इजाजत दे। मैं इसकी जमानत देता हूँ कि आपके खिलाफ और आपके बुतों के खिलाफ कोई बात नहीं कहेगा। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातिर इसको बेच देता हूँ, लेकिन आइंदा कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं इसको जिंदा जला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिन मजबूत था। घर आकर अपने चचा से कहने लगे कि ए चचा जान, आप इन बुतों की पूजा करते हैं जो ना ही बोलते हैं और ना ही तो सुनते हैं और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं। आप इसको खुद बनाते हैं और आप खुद इसको पूजते हैं। आगर ये बात सुनकर गुस्से में आया और कहने लगा, ए इब्राहिम, मेरे घर से निकल जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा के घर से निकले और कहने लगे, चचा जान, आप नहीं मानेंगे तो ना मानो, मेरा खुदा सच्चा है, मैं अपने खुदा से डरता हूँ और मैं अपने दीन से नहीं फिरूंगा। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रहने का ठिकाना बनाया और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते रहे और लोगों को बुतों की गुमराही से बचाने की कोशिश करते रहे। मुल्क बाबुल के लोग हर साल ईद मनाते थे और बुतों को इकट्ठा करके पूजते थे और शहर के बाहर चले जाते थे। फिर कुछ यूं हुआ कि अपने बुतों को छोड़कर शहर से बाहर चले गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहर में अकेले रह गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बूत खाने में कोई नहीं है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूत खाने में पहुँचे और अपने साथ खाना लेकर आए थे। आपने वो खाना उन बूतों के सामने रख दिया कि खाना खाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम बोलते क्यों नहीं हो? खाना क्यों नहीं खाते? खाना तो तुम्हारे सामने रखा हुआ है। लेकिन बूतों की तरफ से कोई जवाब न आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक तरफ से सारे छोटे बूतों को तोड़ दिया। एक बड़े बूत को छोड़कर उस बूत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया और बूत खाने से चले गए। जब शहर से सारे लोग वापिस आए तो बूत खाने में पहुँचे। अपने बूतों का ये हाल देखकर लोग हैरान और परेशान हो गए कि ये सब किसने किया है। वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पे एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, वो बुतों की बुराई करता है, हो सकता है उसी ने ये काम किया हो। वो सारे लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहने लगे, क्या तुमने ही हमारे बुतों को तोड़ा है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े ही इत्मीनान से जवाब दिया, ये सारा काम इस बड़े बुत ने किया है कि इस बड़े बुत ने इन सारे छोटे बुतों को तोड़ा है। देखो, इसके कंधे पर कुल्हाड़ा भी है। सभी लोग कहने लगे कि बुत कैसे तोड़ सकता है, ये तो पत्थर का बना है, ये तो बोल भी नहीं सकता। इतना ही कहना था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बोल नहीं सकता। बोलना तो दूर की बात है, इसकी आंख में मक्खी बैठ जाए तो ये उसे भी नहीं उड़ा सकता और ये किसी को नफा और नुकसान क्या पहुंचाएगा। और ताज्जुब की बात तो ये है कि तुम लोग फिर भी इसको खुदा मानते हो, इस लाचार की पूजा करते हो, इसको सजदा करते हो और तुम उस खुदा की इबादत नहीं करते जिसने तमाम कायनात को पैदा किया है, जो हर चीज पर कादिर है, जो हर चीज पर कुदरत रखता है। लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों को बड़े ही गौर से सुनी और सोचने लगे कि वाकई ये नौजवान सच कह रहा है कि मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के बुतों में कौन सी ताकत है। उनमें से एक शख्स बोला कि तुमने ही हमारे बुतों का सत्यानाश किया है। आज तुमको छोड़ दिया तो आज तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, कल हमारा बुत खाना ही तोड़ोगे। वो शख्स नमरूद का भेजा हुआ था। वो शख्स कहने लगा कि इब्राहिम, तुम्हारे लिए सजा ये है कि तुम्हें आग में जिंदा जला दिया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले से डरता नहीं हूँ। जज ने जो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फैसला सुनाया, नमरूद ने इस पर अमल की पूरी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों में ऐलान कर दिया कि जिसने हमारे बुतों को तोड़ा है उस शख्स को सजा दी जानी है। उस सजा के लिए ईंधन इकट्ठा करे। और इधर बुतों के पुजारियों ने कहा कि जो भी लोग ईंधन जमा करेंगे
उसकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। लोगों ने ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह पर जमा किया, एक जगह बड़ा सा ढेर लगा दिया और उसको आग लगा दी। जब शोले भड़कने उठे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से बाहर निकाला गया। जब आपने उस भड़कती हुई आग को देखा, आप उस आग को देखकर मुस्कुराए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मीनार को भी देखा जो मैदान से कुछ ही दूरी पर तामीर किया गया था, जिसमें एक खूबसूरत कमरा था। उस कमरे में नमरूद के साथ उसके वजीर बैठे थे। कहते हैं कि आग इस कदर शदीद थी कि उसके ऊपर से परिंदा भी नहीं गुजर सकता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के पास लाया गया तो उन तमाम लोगों के दिल में ये ख्याल आया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे फेंका जाए। उस वक्त शैतान ने उन लोगों के दिल में मजनी का तवस्सुर डाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस मजनी के जरिए उस आग में फेंका गया। उस वक्त जमीन ने अल्लाह पाक से कहा, ए परवरदिगार, मुझ पर सिवाय इब्राहिम के तेरी इबादत करने वाला और कोई नहीं है। फरिश्ते ने कहा, ए प्यारे अल्लाह, जमीन पर वो वाहिद बंदा है जो तेरी इबादत करता है, वो लोग उसे जला देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरा बंदा अगर मुझसे मदद मांगेगा तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हवा में मुलाकात की जब वो मजनी से जुदा हो चुके थे और फरमाया, ए इब्राहिम, कोई हाजत मुझसे है? आपने फरमाया, तुमसे कोई हाजत नहीं है, तमाम जहानों के परवरदिगार से मेरी हाजत जरूर है। फिर खुदा ने आग को हुक्म दिया कि सर्द हो जा, और इसके साथ आग सलामती वाली सर्द हो गई। उसके चारों तरफ फूलो गुलाम पैदा हो गए और यूं अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी आग से महफूज रखा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।